जगह जगह आप लिखा हुआ देखते हैं कि महबूब आपके कदमों में। अच्छा, हम थोड़ा सा ना इसको मजाक में समझते हैं, कुछ लोग वाकई मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। अच्छा, ये तो होगी ना, आजकल तो बच्चों को वैसी मोहब्बत तो कम ही हो रही है, बट सम टाइम आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा होता है, आपको उससे बेतहाशा मोहब्बत होती है, आपको उसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा होता, तो उस तरह की मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं होती, तो उस महबूब को भी कदमों में करना है, और वो वाला महबूब भी जो शादी से पहले होता है, महबूब को कदमों में कैसे करना है? अच्छा देखिए, महबूब हमारे यहाँ मजहबी लिहाज से तो महबूब तो वही है जो आप पे हलाल और अल्लाह ने आपके लिए जायज़ करार दे दिया है। हम किसी नामहरम को एक अच्छे रिश्ते की पसंदीदगी में कोई बुराई नहीं है। उसके लिए आप अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपके जो महबूब है ना, आपने अपने शौहर को कैसे करना है। आप इसमें शौहर भी सुन रहे होंगे, और जाहिर बात है अपनी बीवियों को कैसे। साहिबा, आज ये बहुत बड़ा इशू है कि हस्बैंड अपनी बीवियों को इग्नोर करते हैं। वो मोहब्बत और वो जो अट्रैक्शन होती है ना, वो नहीं है आजकल। यार, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना, जो अल्लाह ने और बीवी के लिए इज़्ज़त, मकाम और उसके हकूक़ रखते हैं ना, एक छोटी सा मैं बता देती हूँ। वो एक दरम जो आप तबलीग पे खर्च करते हैं, वो एक दरम जो आप उस पर जहाद पे खर्च करते हैं, वो एक दरम जो आप किसी मस्जिद बनाने पे खर्च करते हैं, और वो एक दरम जो आप अपनी बीवी और बच्चों पे खर्च करते हैं, वो सबसे अफजल है। इतनी हम कहते हैं हाय अल्लाह के ये काम कितने अफजल है, हम ये कर रहे हैं। नहीं, अगर घर में आपकी बीवी और आपके बच्चे उस मोहब्बत के मुस्तहक जिसको हैं वो नहीं मिलती, अब बीवी को तवज्जो नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलती। मुझे जो मर्दों में एक चीज़ बहुत ही बुरी लगती है, शादी होती है तो लड़का लड़की दोनों यंग होते हैं, प्यारे होते हैं, वक्त के साथ साथ वो आपके बच्चे पैदा करती है, अपनी लाइफ डिवोट कर देती है, घर संभालती है, उसकी वो रंगत ना रहे, उसका वो बॉडी शेप ना रहे, वो बाल ना रहे, आपके भी बाल उतर जाते हैं, आपकी भी शेप्स बदल जाती हैं। बीवी आपको वही चाहिए, क्या कहते हैं 36, 24 और 36 वाली। ये खुदा के लिए मोहब्बत करे, उसने आपको अपनी ज़िंदगी दे दी, अपनी जवानी दे दी, अपनी खूबसूरती दे दी, सब कुछ दे दिया। क्योंकि वो, और इसमें लोगों कहते हैं वो पैसे दिखती है, या फेयर चलाएंगे तो उसके पीछे लॉजिक ये होगी, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, ये ऐसे तवज्जो नहीं देती। और आप खामिद की तवज्जो औरत को बूढ़ा नहीं होने देती, खामिद की तवज्जो औरत को खूबसूरत रखती है। मैंने इस पर बाकायदा स्टडी किया था, ये सब्जेक्ट। मैंने उन औरतों से मिली जिनके खामिद उनसे बहुत प्यार करते हैं, तवज्जो, तोहफे, तोहफ़ देते हैं, तारीफ़ करते हैं। वो अपनी एज से कम 10 साल कम लगती हैं, और उनके चेहरे का एक ग्लो है ना, एक रौनक अलग है। और वो औरतें जो निगलेक्ट होती हैं, जिन्हें खामिद, वो अपनी जवानी में बूढ़ी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो मतलब हम लोग थोड़ा सा एफर्ट पुट करके बेहतर किया जा सकता है। जहाँ तक काबू करने की बात है कि असर की नमाज के बाद आपने शोहर को तसव्वुर करके या अपनी बीवी को तसव्वुर करके 114 बार या वदूदो पढ़कर ना, उस पर 3 फूके मारनी है ज़ोरदार किस्म की। और सुबह फजर की नमाज के बाद 21 बार या वदूदो ऐसे पढ़कर हाथ में अपने चेहरे को करना। आपके चेहरे की वो कशिश पैदा हो जाएगी कि आपका शौहर आप ही की तरफ देखने पे मजबूर होगा, और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जो है ना, वो जो सोए हुए। अच्छा, शौहर के साथ तो ये कर लिया, तो महबूब को अगर आपने अपनी तरफ मतवज्जो करना है, मतलब देखिए, महबूब तो वही होना चाहिए जो आपके लिए मतवज्जो हो ऑलरेडी। हाँ, उसको कामयाब करने के लिए, उसके लिए भी आप देखें, मैंने एक तो पहला कलमे का वर्त आपने सोच के उसका कि मेरा उससे मोहब्बत और जो रिश्ता है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, वो मुझे हासिल हो जाए। मैं इसको, आपने ना नियत कर लेनी है 1.25 लाख कलमे की, पढ़ना आपने खुद है हर नमाज के बाद, बगैर किसी से बात किए हुए। बेशक इसका टाइम पीरियड कुछ नहीं है, हाँ। जितने मर्जी टाइम में पढ़े, 1 साल में पढ़ लें, 1 साल में पढ़ लें, 2 साल में पढ़ लें, एक जो आपके अपने ऊपर है। नमाज के बाद आपने किसी से बात किए बगैर ना, पहले जब आपने शुरू करना है तो 2 रकत नमाज पढ़कर हाजत की, अल्लाह मैं इस मकसद की खातिर ये कर रही हूँ कि ये मुझे हासिल हो जाए, जायज़ और हलाल तरीके से, इसको मेरे लिए बेहतरीन कर दे। और वो आपने पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दें।